नमस्कार दोस्तों। आइए सुने कहानी लौटना और लौटना, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी। ये एक ऐसे माता पिता की कहानी है जिन्हें अपने अमेरिका रिटर्न बेटे से बहुत सारी आशाएं हैं कि वो उनकी गरीबी का, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन उनकी ये आशाएं कहाँ तक फलीभूत होती हैं, ये हम इस कहानी में देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथा वाचन और चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर। तो आइए सुने कहानी लौटना और लौटना। ये बाथरूम का क्या हाल बना रखा है, कोई भला आदमी ठहर सकता है यहाँ? हरीश ने डहारते हुए कहा। क्या है, क्या हो गया? माँ कमीज पर बटन टाक रही थी, छोड़कर भागी। मारे बदबू के दम घुट रहा है। काहे में? पाखाने में और किसमें? लो, पाखाने में बदबू नहीं तो और क्या आएगी? और ये फ्लश भी काम नहीं करता कि जमी पड़ी है। सो तो बरस हो गया, माँ ने आराम से कहा। ला एक बाल्टी पानी डाल दूं। वे पानी भरने लगीं। भरते भरते बुदबुदाती गईं। ये मरा जमादार भी ऐसा कामचोर है कि क्या कहूँ, कुछ करने का ना धरने का, और दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ा रहेगा। पता नहीं आप लोग इतनी गंदगी में रहते कैसे हैं, तभी ना इस देश का ये हाल है। हरीश अलग बुड़बुड़ा रहा था। माँ को खाली बाल्टी हाथ में थामे बाथरूम से आते देखा तो बोला, बस हो गया? माँ अब खींच चली थी, बोली, तो और क्या, पाखाने में सोफा सेट डलवाऊं, अगरबत्ती जलाऊं? अभी परसों लड़का 5 साल बाद अमेरिका से लौटा है। हवाई अड्डे पर टेरी वूल सूट में सजी उसकी स्वस्थ देह और चमकते मुख को देखकर जो मोह उत्पन्न हुआ था, सारा दिन बना रहा। परसों का पूरा दिन उसका चेहरा निहार कर गुजार दिया। एक ही संतान है, वो भी 5 साल से अलग। पर 2 दिन गुजर जाने पर उसकी नई नई मांगों ने और हर मांग के साथ नुक्ताचीनी ने उन्हें खिजाना शुरू कर दिया। बाबूजी की तरह वो अधिक देर तक इस बात से प्रभावित नहीं रह पाई कि लड़का अमेरिका से लौटा है। लौटा है तो ठीक है, पर उसका ये मतलब तो नहीं कि हर बात पर छींटे कसता जाए। तब तक कोलाहल सुन बाबूजी आ पहुंचे। ठीक तो कह रहा है, उन्होंने टोका। मालूम है, अमेरिका में पाखाने भी शीशे की तरह चमकते हैं। तुम हो आए हो? माँ ने प्रभावित हुए बगैर पूछा। हो नहीं आया तो क्या जानता नहीं? तो करा दो फ्लश ठीक, बरस भर से खराब पड़ा है। हाँ हाँ, अभी मिस्त्री बुलाए देता हूँ, मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? बाबूजी ने मासूमियत दिखाते हुए कहा। समझ में नहीं आता आप लोग इस गिलाजत में रहते कैसे हैं, कहकर हरीश झपट कर बाहर निकल गया। ये कोई बात हुई? माँ ने इसके जाने के बाद कहा। हम कोई गिरे पड़े हैं? अरे भाई, तुम समझती क्यों नहीं? लड़का अमेरिका से आया है, तहजीब लियाकत सीख कर, रोशन ख्याल लेकर। हम गवरू पिछड़े तरीके उसे कैसे रास आएंगे? पता है, हमसे अच्छी जिंदगी तो अमेरिका के कुत्ते बसर करते हैं। करते होंगे, माँ ने कहा। फिर स्वर धीमा कर मुंह उनके कान के पास लाकर बोली, मुझे तो लगे है वहां कोई मेम वेम देख रखी है इसने, तभी हमें ऐसी हिकारत की नजर से देखे है। कुछ देर बाबूजी की समझ में नहीं आया कि पाखाने से मेम का क्या संबंध हो सकता है, पर बात ऐसी थी कि समझ में न आने पर भी घबरा उठे। पूछा, कुछ कह रहा था क्या? न, सीधे तो कुछ नहीं कहा। शादी की बाबत बात की थी? न, मैंने नहीं की। परसों आया है, तब से हरदम तो काटने को दौड़ रहा है। करनी है तो तुम ही करो। ठीक है, मैं ही करूँगा, पर तुम भी कुछ ख्याल रखो। अब देखो, खाने में मिर्च बिल्कुल मत डालना। सूप का टिन खोल लेना, ले आया हूँ। और सलाद काटा? तुम ही काट लो। अच्छा अच्छा, मैं ही काट देता हूँ। पर सुनो, सुबह उसे बिस्तर पर बेट्टी ज़रूर पहुँचा देना। आज तुमने क्या किचकिच लगा रखी थी? किचकिच क्या लगा रखी थी? न मुंह धोया न दांत मांजे, चाय पीने बैठ गया। तो तुम्हें क्या? बाबूजी झल्लाए। तुम भी एक गावदी औरत हो। पता है, सारे अंग्रेज ऐसे ही चाय पीते हैं। वे एक बार गरजे, फिर स्वर को थोड़ा कोमल बनाकर बोले, यहाँ टिकेगा तो अपना घर बन जाएगा। काफी रुपया लाया होगा वहां से, वरना अब की गया तो किसी अमेरिकन के साथ वहीं बस जाएगा। हाँ, माँ ने कहा,
फूल बाग वाली जमीन कब से पड़ी है। मकान बन जाए तो सिर पर छत रहे। अगले साल तो तुम रिटायर भी हो जाओगे। तभी न सोचता हूँ कहीं अच्छी जगह शादी ब्याह तय हो जाए तो दहेज के रुपयों से मकान खड़ा हो जाए, कमाई को हाथ भी न लगे। मालूम है अमेरिका से लौटे लड़कों के दाम कितने ऊंचे लगते हैं। सिन्हा साहब कह रहे थे 50-60 हजार तो मामूली बात है। और तुम हो। उनका स्वर फिर तेज हो गया। हर वक्त चक चक लगाए रखती हो। मेरा क्या, अब से मुंह को ताला लगा लूंगी। माँ बुड़बुड़ाती हुई रसोई घर में जा घुसी। अगले दिन सुबह बेटी हाथ में लिए बाबूजी स्वयं हरीश के कमरे में जा पहुंचे। उसे प्याला पकड़ाकर पास की कुर्सी पर बैठ गए। हरीश पलंग पर अधलेटा ही चाय की चुस्कियां भरने लगा। ठीक बनी कि नहीं बिटवा? उन्होंने उत्सुक विनम्रता से पूछा। ठीक ही है, हरीश ने कहा, पत्ती कुछ तेज है। अब बेटा, तुम्हारी माँ ठहरी पुराने ढंग की। असल में अब तो बीवी ही पसंद की पिला सकेगी, कहकर बाबूजी हाँफने लगे। बस अब रहस्य उद्घाटन होने ही वाला है। हरीश ने चाय की एक और चुस्की ली, फिर प्याला तिपाई पर रखकर तकिया के नीचे हाथ डाल सिगरेट का पैकेट निकाल लिया। जब खोला तो बाबूजी की उपस्थिति का ख्याल आया। अनमने भाव से पैकेट धीमे धीमे वापस तकिए के नीचे ले जाने लगा, पर बाबूजी ने बाधा दे दी। अरे पियो पियो, वे बोले, आजकल सभी पीते हैं। जैसी आदत हो वैसे ही रहो, वरना सेहत खराब हो जाएगी। हरीश ने सिगरेट सुलगा ली। अच्छा, डांसिंग वांसिंग भी सीखी होगी? उन्होंने चुहल भरी मुस्कुराहट के साथ पूछा, जिससे उनके झुर्रियोंदार चेहरे पर काफी भद्दा भाव उभर आया। हाँ, उसके बिना वहां चलता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ऐसे कहा जैसे बरसों वहां नाचते रहे हों। फिर गला खखार कर बोले, वैसे और कोई खास बात? मेरा मतलब कोई दोस्त वोस्त कहीं कुछ? हरीश ने बात काट दी। छोड़िए बाबूजी, जो वहां की जिंदगी के साथ था वहां निपटा आया हूँ। यहाँ मैं शादी करने के इरादे से आया हूँ। सुनकर बाबूजी सुन्न रह गए। मुंह खोलकर कुछ देर उसकी ओर ताकते रह गए। वाह, जो बात वो इतना घुमा फिरा कर कहने वाले थे, लड़के ने साफ साफ खुद ही कह दी। चमकती आंखों से उन्होंने कहा, बस बेटा, हमारी भी यही तमन्ना है। शादी के लिए मुझे अमेरिकन लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। उनके साथ आदमी रिलैक्स ही नहीं कर सकता। हरदम तनाव बना रहता है। 1000 मांगे होती हैं उनकी। हर तरह आदमी के साथ बराबरी करना चाहती हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बाबूजी ने गदगद स्वर में कहा। हिंदू नारी के समान कौन नारी हो सकती है? तभी दूध का गिलास हाथ में थामे माँ आई। बाबूजी से बोली, लो दूध, यहाँ बैठे गप्पे मार रहे हो, ये नहीं होता तनिक अंगीठी सुलगा दो। बात पूरी नहीं हुई थी कि हरीश को सिगरेट पीता देख बिफर उठी। ये सिगरेट पीना कब से सीख लिया? तुम्हें मतलब? बाबूजी ने टोका तो वे और चिढ़ गईं। बाप के मुंह पर धुआं उड़ाने का कायदा उन लोगों का होगा, हमारा नहीं है, कह वे बाबूजी पर फट पड़ी। बैठे बैठे ताक रहे हो, कुछ कहा नहीं जाता? हरीश के माथे पर शिकन उभर आई। कड़वा मुंह बनाकर सिगरेट बुझाने लगा तो बाबूजी ने रोक दिया। पियो बेटा पियो, तुम्हारी माँ ठहरी अनपढ़, उसके कहे का क्या बुरा मानना। फिर गुर्राकर माँ से बोले, तुमसे चुप नहीं रहा जाता तो अंदर बैठो। यहाँ हरीश की शादी की बात हो रही थी और तुमने आकर अपनी झकझक शुरू कर दी। माँ ने गलती महसूस की। चुपचाप हरीश के पलंग के पायताने बैठ गई। हरीश ने दोबारा सिगरेट नहीं जलाई। तो कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? बाबूजी ने डरते डरते पूछा। नहीं, 2-4 देखकर तय कर लूंगा। आपकी नजर में तो कुछ एक होंगी। हाँ बेटा, बाबूजी निहाल हो गए। हमने कब से आस लगा रखी है, कल ही चलो देखने। बेकार की लड़कियां देखने से क्या फायदा? 2 बातें जरूरी हैं। एक तो लड़की डॉक्टर होनी चाहिए, वहां बहुत पूछ है उनकी, काफी पैसा कमा लेती हैं। और दूसरे तो बाबूजी बीच में हकला दिए। तो क्या वापस जाने का इरादा है? और नहीं, यहाँ खाद छानने का इरादा है। बहुत मिली तो यहाँ 800 की नौकरी मिल जाएगी। मैं 4 महीने की छुट्टी लेकर शादी करने आया हूँ, इसी बीच लड़की मिलनी चाहिए। 4 महीने? बाबूजी को निराशा होने लगी। लगा मकान का स्वप्न देखना बेकार है।
अरे वहीं क्या सोना बरसे है, 5 बरस में आए हो, अब यहीं बसो, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनो। माँ को कहते सुना तो बाबूजी संभल कर बोले, तुम चुप रहो जी। वे जानते हैं अमेरिकी तहजीब के लड़कों को बुढ़ापे का रोना अच्छा नहीं लगता। वो तो बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हारी खुशी पहले है, जहाँ रहना चाहो रहो, हमारा दिल तो खैर चाहेगा ही कि तुम हमारी आंखों के सामने रहो। अपना देश है बेटा, कभी ना कभी तो लौटोगे ना। हाँ, मेरा वहाँ हमेशा रहने का इरादा थोड़ी ही है। वहाँ के लोग साले सब पैसे के टट्टू हैं। हिंदुस्तानियों की बेइज्जती ही बेइज्जती है। मैं बस 5 साल और रहूँगा, इतना पैसा जमा हो जाए कि अपना बिजनेस जमा सकूँ। ये तो बहुत अच्छा है, बाबूजी ने जोश के साथ अनुमोदन किया। मकान का निराकार रूप फिर आंखों के सामने साकार होने लगा। मैं सोच रहा था, हरीश ने कहा, 2-1 महीने में शादी हो जाए तो दक्षिण भारत का एक चक्कर लगाया हूँ। हनीमून भी हो जाएगा। वहाँ भारतीय संस्कृति की काफ़ी चर्चा रहती है। अपने मंदिरों वंदिरों के बारे में कुछ पता हो तो अच्छा रहता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बाबूजी ने कहा। भारतीय संस्कृति के समान महान संस्कृति और कहाँ मिलेगी। महान महान तो खैर क्या है, अमेरिकनों को बहलाने के लिए ठीक है। टेलीविजन पर तक प्रोग्राम मिल जाते हैं। अब तो यहाँ भी टेलीविजन आ गया बेटा। ये टेलीविजन है? हाँ, अभी हमें उन तक पहुँचने में कई युग लगेंगे। युग। सो तो है। कुछ देर चुप्पी रही, फिर हरीश ने कहा, तो है कोई डॉक्टर लड़की आपकी नज़र में? हो जाएगी, बाबूजी कुछ चिंतित स्वर में बोले। तुम बुरा न मानो तो अखबार में इश्तहार दे दें। दे दीजिए। हाँ, दूसरी बात, लड़की गोरी काली जो हो, सेक्सी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? माँ ने अचरज से पूछा। उनकी समझ में नहीं आया कि गोरी काली के अलावा ये तीसरी चीज क्या होती है। बाबूजी ने खुला मुंह मुश्किल से बंद किया और बोले, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, जाओ एक प्याला चाय और बना लाओ। लोगे ना? हाँ, हरीश ने कहा। जाओ जाओ, कुछ खुद भी सोच लिया करो। माँ उठकर चली गईं। पता नहीं बेटे के मुंह से इस शब्द को सुनकर बाबूजी इतने विचलित क्यों हो उठे, पर संभल भी जल्दी गए। चेहरे पर वही विभत्स चुहल का भाव लाकर बोले, वो तो बेटा तुम देख लेना, हम बूढ़े क्या जाने। घर बार तो आप देख ही लेंगे, शादी बिल्कुल सादे ढंग से होनी चाहिए। सादे ढंग से? सामान देने की जरूरत नहीं है, वहां उठाकर थोड़े ले जाएंगे, जो देना हो नकद दे दे। नकद? बाबूजी की देह आह्लाद से कांप गई। लड़का हो तो ऐसा, 5 वर्ष अमेरिका में रह लिया पर अपनी संस्कृति नहीं भूला। उनका मन हुआ खींच कर उसे छाती से लगा ले, पर लगाया नहीं। वे जानते हैं उसे भावुकता पसंद नहीं। अब उठना नहीं है क्या? माँ दूसरा प्याला चाय लिए आ पहुंची। तुम जाओ, नहाने का पानी गर्म करो, मैं आता हूँ। दफ्तर जाने से पहले साग भाजी पहुंचा कर जाना, उन्होंने जाते जाते रुककर कहा। हाँ हाँ, आप जाओ भी। माँ गई नहीं कि हरीश बोल उठा, और वह फूलबाग में अपनी कोई जमीन है ना? हाँ बेटा, बाबूजी की सांस रुक सी गई। सोचता हूँ मकान बनवा डालूं, प्रॉपर्टी हो जाएगी तो आराम रहेगा। बेटा तुम तो बस क्या कहूँ, सब हमारे दिल की बात कहे दे रहे हो। बाबूजी आनंद विभोर हो उठे। यथा समय हरीश का मनचाहा विवाह हो गया, दक्षिण यात्रा संपन्न हुई और मकान बनकर तैयार भी हो गया। पर बाबूजी का अपने मकान में रहने का स्वप्न पूरा ना हो सका। जाते समय हरीश मकान किराए पर चढ़ा गया और किराए के रुपए अपने नाम से बैंक में जमा कराने का बंदोबस्त कर गया। तो अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित कहानी लौटना और लौटना। तो देखा दोस्तों, किस तरह अपने माँ बाप की आशाओं आकांक्षाओं को धूल धूसरित करते हुए बेटा वापस अपनी स्वार्थी दुनिया में लौट गया। इसीलिए मेरा तो मानना है दोस्तों कि हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाई लिखाएं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करें, उन्हें सफल बनाएं, पर उसके बाद उनसे कुछ आशा न रखें। सिर्फ इतनी सी आशा होनी चाहिए कि वो आपका सम्मान करें, आपको प्यार करें, और यदि कभी आप पर विपत्ति पड़े तो आपकी सहायता करें। बस इससे ज़्यादा
और कुछ सोचना चाहना मुझे लगता है स्वार्थ है। क्योंकि यदि हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं तो वो हमारा कर्तव्य है। हम कोई एहसान तो कर नहीं रहे उन पे। यदि हम उनको इस दुनिया में लाए हैं तो उन्हें सफल बनाना, उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना, अच्छी पढ़ाई लिखाई कराना, ये सब तो हमारा दायित्व ही है ना। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर एक नई कहानी के साथ आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगी। नमस्कार।